बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल समरी या एक्सपेंस रिपोर्ट या मंथली अलग अलग शीट्स का हमारी या ईयरली या फिर इस तरह की डेली रिकॉर्ड्स की शीट्स है और मल्टीपल शीट से डाटा मास्टर शीट पे हमें ड्रॉप डाउन की मदद से लुकअप करना है। और ये सिंपल हम यानी मास्टर शीट का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। और उसके बाद जो है जैसे ही हम उस लिस्ट में से कुछ सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इस तरह की लिस्ट, तो इस तरह से जो लिस्ट होगी उसमें से जो सिलेक्ट होगा उस कैटेगरी की शीट की रिकॉर्ड सारे मास्टर शीट पे शो हो जाए हमारे पास। तो ये एडवांस एक्सेल में किस तरह से कौन से फार्मूलों से काम होगा एज अ सॉफ्टवेयर की तरह से सारा ये आज इस क्लास में सीखने को मिलेगा। तो लाइक लाजमी करें, फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जबरदस्त टेक्निक सीखने को मिलने वाली है। ठीक है जी, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल जीरो करा हुआ है मैंने, कोई भी डाटा कुछ भी नहीं है, लेकिन फटाफट से हम डाटा बना लेंगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट बता रहा हूँ मैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो किसी तरह की। प्लस पे आप क्लिक करते हैं, शीट सेट हो जाती है। इस पे मैं आपकी शीट सेट कर रहा हूँ। आप इसमें डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, ईयर वाइज रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, मंथ वाइज, डेली, डेट वाइज, जो भी आपको एक्स वाई जेड जहाँ पे भी जिसका जो काम है वो अपने हिसाब से शीट्स के नाम को मेंटेन कर सकता है। मैं फिलहाल रीजन के हिसाब से सेल्स समरी की रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ गया नॉर्थ। ठीक है जी, रीजन। उसके बाद डबल क्लिक, यहाँ पे आ गया साउथ रीजन, और यहाँ पे आ गया ईस्ट रीजन, और यहाँ पे आ गया वेस्ट रीजन। ठीक है जी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब हमें क्या करना है, डाटा यहाँ पे तैयार करना है और इसके लिए हम, ठीक है जी, और यहाँ पर अब हमें हर शीट पे डाटा चाहिए भी, तो मैं शिफ्ट के साथ एंड वाली शीट तक सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये वाली फर्स्ट शीट क्लिक करके शिफ्ट से एंड तक सिलेक्ट करी, और अब मैं इन शीट्स के ऊपर तकरीबन 6 हेडिंग तक सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि ऑल पर हमारे पास अप्लाई है। और क्वार्टरली में रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा हूँ। आपका डे बाय डे जो भी मैंने आपको बता दिया, तो उस हिसाब से आप अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमें हेडिंग देनी है। ठीक है जी, अब ये जो करंट है ये नॉर्थ रीजन है, तो मैं इसको नॉर्थ रीजन कर रहा हूँ। और बाकी नाम हम चेंज कर लेंगे बाद में जाके, कोई मसला नहीं है। यहाँ से जितनी शीट तक हमें काम करना है वहां तक मैं सिलेक्शन बनाऊंगा, यानी जो डेटा एंट्रीज होंगी, जितनी प्रोडक्ट्स आइटम है या जो भी रिकॉर्ड आप बना रहे हैं वहां तक आप सिलेक्ट कर लें। और शीट सिलेक्ट है तो उसके ऊपर सब पर एक साथ काम यूज कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से यहाँ तक की मैं एंट्रीज करूंगा, और इसको मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ, और इसको थिक बॉर्डर कर लेंगे यहाँ से ऑल बॉर्डर के साथ। सेम इसको भी इसी तरह से ऑल बॉर्डर फिर थिक बॉर्डर कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे इसको जो है सेट करेंगे बोल्ड, और यहाँ से ये आ जाएगी प्रोडक्ट डिटेल, और यहाँ पर मैं कर लूँगा इसको क्वार्टर वन के साथ। टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। अगर क्वार्टर का किसी को नहीं पता तो साल के फर्स्ट 3 मंथ 1 क्वार्टर, इन जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीनों का एक क्वार्टर बनता है। फिर अप्रैल, मई, जून सेकंड क्वार्टर, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर थर्ड क्वार्टर, और फिर नवंबर, दिसंबर फोर्थ क्वार्टर। ठीक है जी, तो इस तरह के ये मंथ वाइज डेटा होते हैं। ये 3 मंथ का यानी जो क्वार्टर है वो हमने इसके अंदर ऐड करी हुई चीजें। ठीक है जी, टोटल आ गया। प्रोडक्ट्स के नाम हमें यहाँ, ठीक है जी, थोड़ा सा इसको एक रॉ ब्लैंक कर लेता हूँ मैं यहाँ से, क्लियर ऑल।
और ये इस तरह से आ जाएगी। ठीक है जी, ये हमारी फॉर्मेटिंग हो गई, यहाँ से फॉर्मेट हो गया। और अब इसके अंदर हमें नाम एंट्री करना है। सिलेक्शन हमारी बनी हुई है, तो ऑलरेडी जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं वो हर शीट के ऊपर डाटा हमारा रेडी हो रहा है। तो हमें इधर प्रोडक्ट्स के नाम ऐड करने हैं। प्रोडक्ट्स कोई भी हो सकती है, ठीक है, एम्प्लॉइज हो गए, सेल्स हो गए, जिस किस्म का भी देता है आपके वो आप नाम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट 1 कर रहा हूँ, और यहाँ पे प्रोडक्ट 1 2 3 के हिसाब से, यानी जो भी प्रोडक्ट्स होंगे जिसका बिजनेस आप कर रहे हैं वो आप यहाँ पर नाम जो होंगे आइटम आइटम वो ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसी तरह से एक सिंपल से प्रोडक्ट 1 2 करके नाम ऐड कर रहा हूँ। अब प्रोडक्ट 1 की जो है हमारी जो सेल्स है ये Q1। ठीक है जी, तो कुछ प्रोफेशनली तरीके से मैंने कहा काम किया जाए, तो यहाँ पे नाम भी मैंने एंटर कर लिया। प्रोडक्ट 1 सही नहीं लग रहा था, तो अब हर शीट पे हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी सेल्स होती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट रीजन्स के अंदर तो जो प्रोडक्ट्स की डिटेल होंगी वो आप इस तरह से लिख लेंगे। अब हम रिपोर्ट बना रहे हैं, तो कितनी हमारी यहाँ पर इस सेल्स राउंड ट्रिप के अंदर रिपोर्ट सेल्स हुई है, तो इसके लिए अब हमें हर शीट की अलग अलग रिपोर्ट बनानी है। तो ये मुझे अपनी वैल्यू एंटर करनी होंगी यहाँ पे, ये मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है जी, ये भी कंप्लीट कर लिया क्विकली हमने, और यहाँ पे मैं इसको बोल्ड करके हेडिंग्स को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, और यहाँ से इसको भी थिक बॉर्डर किया था हमने यहाँ से। और अब हमें यहाँ पे इसको टोटल करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे टोटल के लिए अभी लेफ्ट साइड की सारी वैल्यू हर रो की हमें टोटल करनी है। तो ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे, ऑल्टर इक्वल प्रेस करेंगे। पहले इसको वैल्यू को मैं क्लियर कर रहा हूँ, अब ऑल्टर इक्वल करेंगे तो लेफ्ट की जितनी वैल्यू होंगी वो सारी टोटल हो जाएंगी हमारी। डबल क्लिक देखें, अब Q1 से लेके Q4 तक यहाँ B4 सेल एड्रेस आ गया, और E4 एंटर करके हमने इसको नीचे फिल कर लिया, और ये सबकी हमारी टोटल क्वांटिटी आ गई। अब इसी तरह हमें इसकी भी सारी टोटल करनी है वैल्यू, ऑल्टर इक्वल, तो ये रो वाइज भी टोटल आ जाएगा। फॉर्मेट से हम यही देना है, फॉर्मेट एंटर, और यहाँ से हम इसको कर देंगे प्लस। लेफ्ट साइड की ये जो टोटल आ रही है ऑल, इनको भी टोटल करने के लिए ऑल्टर इक्वल, लेकिन रेंज हम ये सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे, तो ये सबकी ओवरऑल टोटल वैल्यू हो गई हमारी। ठीक है, ऑल क्वार्टर की यानी क्या रिपोर्ट रही है वो आ गई। तो यहाँ से इसको भी थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, ऐसे फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए कलर कर लेते हैं इसको, और यहाँ से इसको भी कलर कर लेते हैं। ठीक है जी, जो अच्छी लगे उस तरह से आप फॉर्मेटिंग यहाँ पे यूज कर लें। अब ये हमारी आ गई रिपोर्ट। अब ये हमें इसमें क्या करना है, सारी शीट सेलेक्ट करके हम एंट्रीज कर रहे थे, तो अब हमारी सब शीट्स पे यही सारा रिकॉर्ड आ रहा होगा। ठीक है जी, अब देखें हमारा डाटा तैयार हो गया, शॉर्ट तरीके से हमने फौरन से डाटा शो कर लिया। अब यही शीट्स का फॉर्मेट हमें नॉर्थ की जगह पे जाके बस ये करना है, यहाँ पे हम डबल क्लिक कर रहे हैं और इस शीट का नाम साउथ है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम कर देंगे साउथ। ये चेंजेस आपको करनी है। फिर ईस्ट में जाएंगे, यहाँ पे आप ईस्ट कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे वेस्ट। ये काम हमारा कंप्लीट। ठीक है जी, शीट्स का काम कंप्लीट। अब लुकअप इसको करना है हमें इस शीट पे समरी, तो हम इसी की यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगे। फॉर्मेट बना हुआ है ऑलरेडी, इसी फॉर्मेट पे हमें चाहिए, और यहाँ से ये जो रिजल्ट आ रहा है ये सारा अब हमें ड्रॉप डाउन की मदद से लुकअप करना है। अच्छा, मैंने टोटल वाली भी हटा दी, सिर्फ क्वार्टर हटाना है। अब हमें यहाँ पे यहाँ ड्रॉप डाउन बनेगा, ड्रॉप डाउन से जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उस शीट से डाटा हमें सारा यहाँ पर लुकअप करना है। तो ये काम अब किस तरह से होगा, अब ये मास्टर शीट है एक तरह से, तो यहाँ पर हम इसकी हेडिंग चेंज कर देंगे, और यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ सेल्स समरी रिपोर्ट। ठीक है जी, क्वार्टरली अब हर उसकी जो भी हमें ईस्ट वेस्ट रीजन जिसकी हमें चेक करनी होगी, हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन बना रहे हैं। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए जिस सेल में बनाना है उस सेल में हम कलर हल्का सा कर लेते हैं कोई, ताकि हमें कंफर्म रहे कि किस सेल में हमारा ड्रॉप डाउन बना हुआ है। और ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम ये वाला सेल कलर रख लेते हैं, और यहाँ पे बॉर्डर कर लेते हैं। डेटा मेन्यू में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास लिस्ट ऑप्शन मौजूद है। लिस्ट ऑप्शन सोर्स में हम लिख देंगे, यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा नॉर्थ रीजन, फिर कॉमा, नेक्स्ट हो जाएगा साउथ रीजन, फिर कॉमा,
ईस्ट रीजन, फिर कॉमा, लास्ट आ गया वेस्ट। ठीक है जी, ये रीजन के और ड्रॉप डाउन के नाम काम कंप्लीट हो गया हमारे। अब इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, फॉन्ट जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप फॉन्ट अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। लिस्ट के अंदर किस तरह से आपको फॉन्ट शो कराना है, अब जैसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे देखिए इस तरह से फॉन्ट के अंदर आ जाएगी ये चीज। ठीक है जी, अब मेन फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ मैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब इसका सिलेक्ट रीजन यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं, और इसके साथ इसको भी यहाँ से ब्लैक कर लेते हैं। कलर सिलेक्ट मिड बोल्ड। ठीक है जी, इसको यहाँ से सेंटर कर लेते हैं और बोल्ड करके बड़ा कर लेते हैं। अब देख नॉर्थ रीजन है, इसके लिए इन कंडीशंस को यूज करेंगे आप फॉर्मूले में। सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। ठीक है, ये हमारी सेल समरी वाली मास्टर शीट है जिसपे हमें डिफरेंट शीट से डेटा लुकअप करना है अपनी मास्टर शीट पे इस ड्रॉप डाउन नाम की मदद से। तो फर्स्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और लैन ब्रैकेट ओपन के बाद ड्रॉप डाउन सेल सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर कंडीशन F4 कर देंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला डाउन और राइट फिल होगा तो ड्रॉप डाउन वाला सेल जो F4 होगा। ब्रैकेट क्लोज के बाद हम कह रहे हैं बराबर है अगर जीरो वैल्यू है ट्रू जीरो करें, माना तो वैल्यू है फॉल्स में इनडायरेक्ट फंक्शन चलाएं। ठीक है जी, वैल्यू है फॉल्स की जगह पर हमने इनडायरेक्ट फार्मूला यूज किया और यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कोट फिर इन्वर्टेड कॉमा उसके बाद एंड फंक्शन। ठीक है जी, एंड फंक्शन के साथ यहाँ सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन सेल, F4 कर देंगे इसको भी, फिर अगेन एंड फंक्शन और उसके साथ फिर इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कोट डिस्क्रिमिनेशन साइन फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर उसके बाद एंड फंक्शन लगाएंगे और इसको एड्रेस का फॉर्मूले के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे और रॉ फंक्शन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर कॉलम की जगह पर कॉलम फॉर्मूला। ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉलम का। अब यहाँ पर हमारा एड्रेस का ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट का ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर हमारी इफ कंडीशन की ब्रैकेट क्लोज। ये कंप्लीट फॉर्मा इनडायरेक्ट रेफरेंस से रो एड्रेस कॉलम की वजह से हमने डेटा कॉल किया है और अब ये फॉर्मूला यूज करके एंटर करके देखते हैं अप्लाई करके हो रहा है। तो अब देखें फर्स्ट हमारी अभी नॉर्थ रीजन सिलेक्ट है और 28 कीबोर्ड की सेल्स बता रहा है ये, तो बिल्कुल सही है। नॉर्थ रीजन Q1 की 28 सेल हो गई। एब्सोल्यूट्स मैंने कहा था इसको F4 किया हुआ है, डाउन ड्रैग कर लेते हैं। टोटल अगर सही होगा तो हमारा रिकॉर्ड सही आ रहा है सारा। अब टोटल की रिपोर्ट अगर हम यहाँ से चेक करें, अच्छा इधर मेरा सम हट गया, यहाँ से सम लगा लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी सम की रिपोर्ट हो गई 213। फर्स्ट नॉर्थ रीजन की 213, लास्ट 537, 1537 बिल्कुल ठीक है। और ये देखें सारी सेल्स की मैच हो रही है हमारी समरी की। तो ये था आज की इस शीट के अंदर जो मैंने बताया फॉर्मूला मेन, जो हमें अलग अलग शीट से डेटा लुकअप करेगा एक प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर की तरह से। बस एक दफा अब आपको ये बना लिया आपने, कोई मसला नहीं होगा। इसके बाद आपको बस यहाँ से सिलेक्ट करना है साउथ रीजन, जितनी डिफरेंट शीट्स होंगी सारा का सारा डेटा उस शीट का आपको मिल जाएगा। साउथ सेलेक्ट है तो साउथ की टोटल क्या आ रही है 1640। साउथ में जाएंगे 1640 फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ऑल प्रोडक्ट की 458 है, ऑल प्रोडक्ट की 458 Q1 बिल्कुल सही आ रहा है। अब इस तरह से जो रिकॉर्ड आपका होगा, जो शीट आपने बनाई हुई होगी उसमें अलग अलग शीट आप इधर से जाएंगे और नाम सेलेक्ट करेंगे, सारी रिपोर्ट आपको अलग अलग शीट से मास्टर शीट पे समरी की शक्ल में मिल जाएगी इस तरह। तो हर शीट पे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक शीट पे सारा प्रोग्राम आपने बना लिया और उसको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके आप रिपोर्ट को चेक कर लें। ईच एंड एवरीथिंग हर डिपार्टमेंट वाइज कस्टमर्स के हिसाब से ईयर बेस मंथ बेस जो भी रिकॉर्ड होंगे रिजल्ट हो गया किसी भी जगह का, वो आप इस तरह से अलग अलग शीट से मास्टर शीट पर लुकअप कर सकते हैं इन टेक्निक्स को यूज करके। तो लाइक तो बनता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर लाइक्स कर लें। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और फिर शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे ग्रुप के अंदर,
ताकि और लोग भी सीख सकें, उनकी भी हेल्प हो सके। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं तो कमेंट करके लाजमी बताएं, ताकि इस तरह के हेल्पफुल कंटेंट आपको देखने को सीखने को शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर मिलते रहे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।